हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम क्लासेस। आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 सर्किल्स। तो इसकी एक्सरसाइज 10.1 अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। 10.3 नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ले सकते हैं अपन सर्किल पर? देखो, तो मेरे पास एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है। 3 सर्किल ले लेता हूँ मैं। तो सेंटर हो जाएगा यहाँ से। अब एक पॉइंट लेता हूँ मैं, इसके यहाँ अंदर ले लेता हूँ, इनसाइड पॉइंट P ऑन द सर्किल। पॉइंट क्या है? ऑन द सर्किल, ये पॉइंट P हो गया। एक ले लेता हूँ मैं आउटसाइड में, यहाँ ले लिया आउटसाइड पॉइंट P, ठीक है। अब पॉइंट P अगर यहाँ अंदर है तो मैं कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ उसमें? नहीं कर सकता एक भी। देखो, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये हो जाएगी, मतलब इसको इंटरसेक्ट करेगी सर्किल को। तो ये सेकेंड हो गई, ठीक है। तो नो टेंजेंट। अब पॉइंट P ऑन द सर्किल है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट हो सकती है? ओनली 1। ये लो, तो ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है। अब अगर पॉइंट बाहर है आउटसाइड में, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? 2। इधर ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है। तो देखो, थ्योरम 10.2 है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो एक सर्किल पर 2 टेंजेंट है, तो इन दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ये दिया है थ्योरम में। तो चलो देखते हैं कैसे होती है इक्वल। ये कोई सर्किल है, सर्किल का ये हो गया सेंटर पॉइंट O। एक पॉइंट P है यहाँ पर, पॉइंट P से 2 टेंजेंट है इसकी। तो ये टेंजेंट्स को मैंने Q पॉइंट दे दिया, इसको R पॉइंट दे दिया, और ये हो गया P। तो एक टेंजेंट हो गई PQ और दूसरी हो गई PR। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये मैं P को O से मैच कर देता हूँ, ठीक है। अब O क्या है? सेंटर। तो OR ये है, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर है। और OQ क्या है? परपेंडिकुलर है PQ टेंजेंट पर। देखो, थ्योरम में गिवन है 2 टेंजेंट PQ एंड PR ऑन द सर्किल फ्रॉम पॉइंट P। तो पॉइंट P से सर्किल पर 2 टेंजेंट है PQ और PR। प्रूव करना है अपन को कि PQ इक्वल है PR के, ये बताना है। देखो, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग देखो, OQ, यहाँ से OQ परपेंडिकुलर है PQ पर, और OR परपेंडिकुलर है PR पर, ठीक है। तो नाउ राइट एंगल ट्राइंगल OQP एंड OPR, ठीक है, इन राइट एंगल OQP एंड OPR। अब देखो, अब मैं अगर दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। OQ इक्वल टू हो जाएगा OR, क्यों? रेडियस है, तो OQ इक्वल टू OR, ये होगी रेडियस, ये रीजन हो गया ना। PO इक्वल टू PO, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में, तो PO इक्वल टू PO कॉमन,
अब एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इक्वल है एंगल पी आर ओ, पी आर ओ, रीजन राइट एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ आर बाई आर एच एस रूल। ठीक है, देन पी आर इक्वल टू पी क्यू बाई सिपिसिटी रूल। सिपिसिटी रूल क्या कहता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये कहता है सिपिसिटी रूल। तो पी आर इक्वल हो गई पी क्यू के। ठीक है, सिपिसिटी रूल से। अब जो क्वेश्चन देखते हैं कि इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। First step, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is, सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। तो एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर और Q पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट, तो देखो एक सर्किल है, यहाँ मेरे पास कोई क्यू पॉइंट है एक, तो इस क्यू पॉइंट से ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। सेंटर है, सेंटर की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, मतलब क्यू से सेंटर की लेंथ। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये हो गई रेडियस, ये फाइंड करनी है मेरे को। तो मैं इनको नेम दे देता हूँ, इसको ओ दे दिया और इसको पी दे दिया। अब अगर सोल्व करते हैं तो ओ पी फाइंड करना है मेरे को यहाँ से। तो देखो ओ पी परपेंडिकुलर है क्यू पी पर बाई थ्योरम 10.1 इन राइट ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो अब देखो मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, बेस है, परपेंडिकुलर में फाइंड कर लूँगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, पी क्यू 24 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्शन करने में 49 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49, तो ओ पी इक्वल टू रूट 49, तो ओ पी इक्वल टू हो जाएगा 7। तो रेडियस कितनी हो गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए। क्वेश्चन सेकंड है इन फिगर 10.11, ये रहा 10.11 फिगर। If TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, TP और TQ दो टेंजेंट है, ठीक है, so that angle POQ equal to 110, then angle PTQ is equal to PTQ, ये एंगल फाइंड करना है मेरे को, ये गिवन है। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया, ये परपेंडिकुलर है इधर तो ये 90 हो गया, ये 110 हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360, तो इन तीनों को मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन 2 है, ये कोई एक सर्किल है, ये सेंटर इसका ओ हो गया, बाहर कोई पॉइंट है एक टी, तो इसकी दो टेंजेंट है टी से, एक तो ये है और एक ये है, तो ये होगी टी पी और ये हो गया टी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया है, इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और ये गिवन है क्वेश्चन में 110, ये परपेंडिकुलर हो गई। चलो सॉल्व करते हैं। एंगल ओ पी टी इक्वल है एंगल
ओ क्यू टी, ओ पी टी और एंगल ओ क्यू टी क्या है 90, बोथ एंगल क्या है 90 डिग्री, क्यों है बाई 10.1 थ्योरम। ठीक है, 10.1 थ्योरम में यही पढ़ा है अपन ने, लेट एंगल टी इक्वल टू अक्स, टी को अक्स मान लिया मैंने यहाँ, ये लो ये अक्स हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, आ जाओ क्वाड्रिलेटरल में, तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 360। तो पी ओ क्यू है मेरे पास 110 प्लस ओ क्यू टी है मेरे पास 90 प्लस क्यू टी पी है मेरे पास एक्स प्लस टी पी क्यू है 90 इक्वल टू 360। 110 90 और 90 90 90 180 180 और 110 हो गया 290 प्लस एक्स इक्वल टू 360, एक्स इक्वल टू 360 माइनस 290, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 70। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरे पास इसका बी। क्वेश्चन थर्ड है इसमें, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो दो टेंजेंट है पी ए और पी बी। क्वेश्चन थर्ड है मेरे पास, एक सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ गया, तो इसके बाहर कोई पॉइंट में पी ले लेता हूँ एक, चलो यहाँ ले लिया, इसके दो टेंजेंट्स है, एक इधर और ये एक इधर, तो ये हो गई ए और ये बी, तो पी ए और पी बी, और इन दोनों में एंगल है 80 डिग्री का दोनों टेंजेंट्स के बीच में। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, तो पी ओ ए ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल फाइंड करना है तो मेरे को ये एक लाइन ये ड्रॉ करनी पड़ेगी इधर से, ये मैच कर दिया मैंने पी को ओ से। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है इधर, और इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, तो इनको मैं मैच कर देता हूँ, तो ये हो गया यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ हो गया। तो अब मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला चाहिए, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो मेरे पास ये एंगल है 90, पर ये एंगल नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि ये पूरा है 80, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट का प्रूव कर देता हूँ पहले। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल, मतलब 40-40 के हो जाएंगे। तो आ जाओ, ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए और ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी बाई थ्योरम 10.1, ठीक है। तो ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी ओ एंड पी ओ बी दोनों ट्रायंगल में आ जाओ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है अपन को। तो ओ बी इक्वल टू ओ ए रेडियस, ठीक है, और पी ओ इक्वल टू पी ओ, क्यों कॉमन, ठीक है। एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इक्वल है एंगल पी बी ओ, इसका रीजन राइट एंगल, या बोथ आर 90, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ बी बाई RHS रूल। RHS रूल हो गया ना, एक 90 डिग्री का है तो RHS रूल लगेगा। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। चलो एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ बाई CPCT रूल। CPCT रूल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40, तो एंगल ए पी ओ आ गया मेरे पास 40 का। अब मैं फाइंड कर लूँगा, ये 40 है ये 90 है, ये फाइंड कर लूँगा। इन ट्रायंगल ए पी ओ, तो एंगल
ए पी ओ, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल, ये देखो ए पी ओ हो गया, ये ए ओ पी हो गया, अब पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इक्वल टू 180। तो ए पी ओ मेरे पास है 40, ये रहा यहाँ से ए ओ पी, ए ओ पी ये मेरे को फाइंड करना है। तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ए ओ है मेरे पास 90 इक्वल टू 180। तो 40 और 90 130 प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल ए ओ पी इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गया मेरे पास। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट है। फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पैरेलल। तो एक सर्किल का डायमीटर है, उस डायमीटर के जो एंड पॉइंट है वहाँ से अगर दो टेंजेंट्स अपन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होती है दोनों, ये बताना है। क्वेश्चन 4 है, कोई एक सर्किल है, इस सर्किल में मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ये लो। अब इस डायमीटर से के एंड पॉइंट ये रहा, इससे जो टेंजेंट है, एक एंड पॉइंट ये, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, ये बताना है मेरे को। तो उसको मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ, उसको पी दे देता हूँ, इसको क्यू दे देता हूँ। ये ए बी होगी टेंजेंट और ये टेंजेंट सी डी हो गई, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि ए बी पैरेलल है सी डी। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, ठीक है। प्रूव करना है मेरे को ए बी पैरेलल है सी डी, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी बाय थ्योरम 10.1। देखो एंगल, मैं दो एंगल ले लेता हूँ, बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इक्वल एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी, ये दो एंगल ले लिए मैंने। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर और ये भी परपेंडिकुलर है, तो बोथ आर 90, तो दोनों एंगल क्या है इक्वल। अब देखो एंगल बी पी क्यू है 90 इक्वल टू डी क्यू पी, ये भी है 90, तो 90 इक्वल टू 90। अब मैं दोनों एंगल को ऐड कर देता हूँ, चलो। तो एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो मैंने ये एंगल लिया बी पी क्यू और डी क्यू पी, ये दोनों एंगल ले लिए, दोनों 90 के, तो दोनों का सम हो गया 180। अब देखो अगर मैं एंगल ये भी ले सकता हूँ ए पी क्यू और सी क्यू पी, तो बात वही है, ये भी 90 ये दोनों। तो अब देखो दो लाइंस है, कोई भी मान लो, अगर उन दोनों लाइंस के को इंटीरियर का सम, मतलब को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो रहा है, तो वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो देखो सम 180 हो रहा है अपने पास, तो दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, देन ए बी पैरेलल है सी डी। बस हो गया प्रूव, ये प्रूव करना था मेरे को, हेंस प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।